केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पार्ट 1 इंट्रोडक्शन। इस चैप्टर की वेटेज सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन में 6 मार्क्स की है। तो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट टॉपिक, डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंज। बच्चों, आप अपने सराउंडिंग में बहुत सारे चेंजेस देखते हो। कुछ चेंजेस जो होते हैं वो टेम्परेरी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आइस मेल्ट होती है, वाटर बनाती है, और वाटर को वापस आप फ्रीज करके आइस बना सकते हैं। तो physical changes are temporary in nature. Material undergoes change in shape, size, etc. मीन्स केवल शेप और साइज में चेंज हो रहा है, मटेरियल सेम है आफ्टर द चेंज। फॉर एग्जाम्पल, आपने पेंसिल को शार्पन किया तो पेंसिल का साइज छोटा हो गया, लेकिन पेंसिल पेंसिल ही है, वो वही वुड है। केमिकल चेंजेस जो होते हैं वो परमानेंट होता है नेचर में। जैसे कि आयरन की रस्टिंग होती है, तो रस्टेड आयरन को आप जब तक केमिकली ट्रीट नहीं करोगे वापस उससे आयरन नहीं मिल सकता, तो वो एक तरह से परमानेंट चेंज की कैटेगरी में आता है। जैसे बर्निंग ऑफ पेपर, पेपर बर्न हो जाता है, वो ऐश में चेंज हो जाता है, तो अब वो पेपर नहीं है, उसका केमिकल कंपोजिशन चेंज हो चुका है। तो केमिकल चेंजेस जो होते हैं वो परमानेंट होते हैं नेचर में, और जो फिजिकल चेंजेस होते हैं वो टेम्परेरी होते हैं। तो केमिकल चेंजेस की कैटेगरी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि उसमें एक नया सब्सटेंस बनना चाहिए। देयर शुड बी अ न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड। न्यू सब्सटेंस को आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे? जब उसमें कोई नई केमिकल प्रॉपर्टीज आ जाती है, जैसे कि वाटर की प्रॉपर्टी अलग होती है, हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज अलग होती है। हाइड्रोजन गैस है, वो बर्न हो जाती है, वो एक अच्छे फ्यूल की तरह काम करती है। लेकिन वाटर के अंदर भी हाइड्रोजन होती है, लेकिन वाटर जो होता है वो बर्न नहीं होता। तो ये दोनों नए अलग अलग सब्सटेंस है। तो जब भी कोई चेंजेस में केवल फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो रही हो, फिजिकल प्रॉपर्टी मीन्स शेप चेंज हो रही हो, साइज चेंज हो रहा हो, उसकी अपीयरेंस चेंज हो रही हो, तो उस तरह के चेंजेस को हम फिजिकल चेंजेस कहते हैं। लेकिन अगर कोई केमिकल प्रॉपर्टीज, जैसे कि हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके वाटर बना रही है, तो ये जो चेंज है वाटर की फॉर्मेशन, ये किस तरह की चेंज है? ये केमिकल चेंज है, क्योंकि वाटर की प्रॉपर्टी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से कंप्लीटली अलग है। अब इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम्स के अंदर। जैसे कि अभी मैं आपको एक क्वेश्चन दिखा रही हूँ, ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चन है, नंबर 1 ही। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिकल चेंज? तो आप आंसर करो, या तो आप इसको वीडियो को स्टॉप करके आंसर चैट विंडो में लिखो, जिससे आपको पता चलेगा कि आप कंसेप्ट को कितना समझ रहे हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिकल चेंज? बॉइलिंग ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर, तो वाटर वेपर में चेंज होने में केमिकली वाटर तो नहीं चेंज हुआ, तो ये किस तरह का चेंज है? फिजिकल चेंज है ना। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, ध्यान देना है। नॉट अ फिजिकल चेंज। मेल्टिंग ऑफ वॉट, मेल्टिंग ऑफ आइस टू गिव वाटर, अगेन इट इज अ सेम थिंग, अगेन इट इज अ सेम थिंग, यानी कि वाटर वाटर ही है। तो जब वाटर वाटर है तो ये भी फिजिकल चेंज है। डिजोल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर, डिजोल्यूशन का मतलब होता है किसी भी चीज का डिजोल्व हो जाना, उसका अपने आइंस में टूट जाना। तो जब सॉल्ट को आप पानी में डालते हो बेटा, तो वो अपने आइंस में टूट जाता है, लेकिन रहता तो वो सॉल्ट ही है, आपको टेस्ट तो सॉल्टी वाटर का ही आता है, तो कोई केमिकल चेंज नहीं होता। अब आता है केमिकल चेंज, ये बर्निंग। बर्निंग अभी हमने डिस्कस की थी ना, कि जब भी कोई चीज बर्न होती है तो नई चीज बनती है। अब कंबशन ऑफ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो होगी आपकी एलपीजी, वो जो है कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं, ब्यूटेन आइसोब्यूटेन का मिक्सचर होता है। तो जब ये बर्न होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बनता है, यानी कि दो नए कंपाउंड्स बने। तो ये किस तरह का चेंज हो गया? ये हो गया केमिकल चेंज, है ना। तो इस आंसर क्या है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिकल चेंज? बर्निंग ऑफ एलपीजी इज नॉट अ फिजिकल। केमिकल चेंजेस कब अकर करते हैं? जब केमिकल रिएक्शन होता है, यानी कि हम केमिकल चेंजेस को केमिकल रिएक्शन भी कह सकते हैं। तो केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन क्या है? इट इज अ प्रोसेस इन विच वन फॉर्म ऑफ केमिकल सब्सटेंस इज ट्रांसफॉर्म टू अनदर फॉर्म विद न्यू प्रॉपर्टीज। न्यू प्रॉपर्टीज मतलब नया कंपाउंड बनना ही चाहिए, उसमें एक नई प्रॉपर्टीज आनी ही चाहिए। जैसे कि अगर हाइड्रोजन है, वो एक फ्यूल की तरह काम करता है, लेकिन जब ये वाटर में चेंज होता है तो वाटर फ्यूल नहीं होता है बेटा, तो ये डिफरेंट प्रॉपर्टीज हो गई ना, वाटर इज नॉट अ फ्यूल। तो नई प्रॉपर्टीज वाला कोई कंपाउंड बनता है तो उसे हम क्या कहते हैं? केमिकल चेंज। जैसे आपके सराउंडिंग में अगर इसके एग्जाम्पल देखें तो आयरन गेटिंग रस्टेड, फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, डाइजेशन इन आवर बॉडी, मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर इन समर चेंजिंग इनटू, स्पॉइल्ड हो जाता है ना, उसमें कर्डलिंग हो जाती है, स्पॉइल्ड हो जाता है, उसका टेस्ट चेंज हो जाता है। वाटर इज एडिड टू क्विक लाइम, जब ये क्विक लाइम में रिएक्ट करता है तो क्विक लाइम जो वाटर से रिएक्ट करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना देता है। क्रैकर्स की बर्निंग में
जो सल्फर प्रेजेंट होता है वो सल्फर डाइऑक्साइड में चेंज होता है, कार्बन प्रेजेंट होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज होता है, तो ये भी एक केमिकल चेंज है। अब आता है बोर्ड का एक क्वेश्चन जिसमें पूछते हैं कि हाउ कैन यू आइडेंटिफाई दैट एनी केमिकल रिएक्शन इज टेकन प्लेस, या केमिकल रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस है। तो यहाँ पे हमें ये 4 कंडीशन लिखनी है और ये 4 कंडीशन ही ऑब्जर्व करते हैं कि चेंज इन स्टेट विद केमिकल कंपोजिशन, केवल फिजिकल चेंज स्टेट नहीं होना है, चेंज इन स्टेट विद केमिकल कंपोजिशन, ठीक है ना। कि फॉर एग्जांपल अगर आपने मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया, हीट बर्न करा, तो मैग्नीशियम रिबन की स्टेट भी चेंज होती है, वो सॉलिड से पाउडर स्टेट में आ जाता है, लेकिन सॉलिड जो होता है रिबन शेप में वो पाउडर स्टेट में आता है। तो चेंज स्टेट हो रही है साथ में, लेकिन मैग्नीशियम ऑक्साइड में भी चेंज हो रहा है, तो चेंज इन स्टेट विद केमिकल कंपोजिशन होना चाहिए। चेंज इन कलर, अब जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन में कलर चेंज होता है। इवोल्यूशन ऑफ गैस, यानी कि कोई ना कोई गैस इवॉल्व हो रही है, जैसे कि हाइड्रोजन गैस निकल रही है, कि ऑक्सीजन गैस निकल रही है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने जिंक मेटल को सल्फ्यूरिक एसिड में डाला तो हाइड्रोजन गैस निकलती है, तो ये एक तरह का कैसा चेंज है, केमिकल चेंज। चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर के भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जैसे अभी मैंने बोला मैग्नीशियम रिबन को आप बर्न करते हो तो हीट एंड लाइट प्रोड्यूस होती है, तो यहाँ पे टेम्परेचर भी चेंज होता है। तो बेसिकली आपको ये चारों स्टेट याद रखनी है कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन चल रहा है तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि वेदर इट इज अ केमिकल रिएक्शन और नॉट। So there are 4 conditions which you can identify, you should identify to be called any reaction is a chemical reaction. First, change in state. Second, change in color. Third is evolution of gas. Fourth is temperature. Now, this is the question which has been asked several times in board examination. List 4 observation that helps to determine whether a chemical reaction has taken place. बेटा ये 2012 लिखा हुआ है, लेकिन इसके अलावा भी लास्ट टू लास्ट ईयर भी आ चुका है। तो यही सेम 4 कंडीशंस आपको लिखनी है। ये 2 मार्कर क्वेश्चन बनाते हैं हाफ मार्क्स के लिए, तो आप इन चारों को एज इट इज लर्न करेंगे। और इसमें एक क्वेश्चन और बना देते हैं एग्जाम में कि वो पूछ लेते हैं गिव वन एग्जाम्पल ऑफ ईच, यानी कि इवोल्यूशन गैस का भी आप एक एग्जांपल दीजिए, चेंज इन टेम्परेचर का एग्जांपल दीजिए, चेंज इन स्टेट का एग्जांपल दीजिए, चेंज इन कलर का एग्जांपल दीजिए। तो आई एम गोइंग टू डिस्कस सम एक्टिविटीज जिनको आप ऑब्जर्व करो, जो एनसीईआरटी में दे रखी हैं, उनको आप सेलेक्ट करो इनके एग्जाम्पल के लिए, राइट। अब फर्स्ट फिर से फटाफट से रिवाइज करो कि फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं, जहाँ पे स्टेट चेंज हो रही होती है केवल, जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस। केमिकल चेंजेस कहाँ होते हैं, जहाँ पे केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज हो रहा होता है, जैसे कि रस्टिंग ऑफ आयरन। इवोल्यूशन ऑफ गैस, ये आइडेंटिफाई, ये भी केमिकल रिएक्शन है। देखो अभी बताया था जिंक ग्रैन्यूल को आप जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट कराते हो तो हाइड्रोजन गैस निकलती है, ठीक है। जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड को जिंक से रिएक्ट कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस निकलती है, जिसका आइडेंटिफिकेशन होता है पॉप साउंड, तो कंफर्म करता है कि ये केमिकल रिएक्शन है। चेंज इन टेम्परेचर, जब आप कुकिंग करते हो तो सब्सटेंस का टेम्परेचर चेंज होता है, तो वो भी एक केमिकल चेंज है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिस्कस बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। ये एक एक्टिविटी है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन का कलर होता है ग्रे, एक लंबा सा रिबन फॉर्म में होती है मेटल, इसको हम रब करते हैं, ठीक है, सैंड पेपर से, और उसके बाद इसे पेयर ऑफ टोंग से होल्ड करके इसे बुनसन बर्नर में अगर आप जलाते हो तो बेटा ये इट बर्न्स विद अ डेजलिंग वाइट लाइट। ये मैंने पिक्चर में भी लगाया है, आप इस कलर को देखो, इस कलर से ये बर्न होता है। तो कहीं भी डेजलिंग वाइट लाइट आ रहा है तो आपको तुरंत दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि ये मैग्नीशियम रिबन की बात कर रहे हैं, मैग्नीशियम मेटल की बात कर रहे हैं। तो जब मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया जाता है, ये रिएक्ट करती है ऑक्सीजन से और मैग्नीशियम ऑक्साइड में चेंज हो जाती है। ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है ये वाइट कलर का पाउडर फॉर्म में आता है, आपके पास वाइट पाउडर फॉर्म में आता है, और इसका फॉर्मूला होता है MgO, है ना। तो ये जो रिएक्शन है मैग्नीशियम रिबन बर्निंग का, ये केमिकल रिएक्शन है जिसमें चेंज इन कलर भी, चेंज इन स्टेट भी हो रही है और हीट भी इवॉल्व हो रही है। तो आप इसे एग्जाम्पल को याद कर सकते हो। अभी हमें एग्जाम्पल वाला क्वेश्चन की बात की थी ना कि कोई ऐसा एग्जाम्पल दीजिए जहाँ पे हीट इवॉल्व हो रही है, लाइट इवॉल्व हो रही है, तो आप ये रिएक्शन का एग्जाम्पल दे सकते हैं। स्टेट भी चेंज हो रही है ना, सॉलिड स्टेट, ऑक्सीजन की गैसेज स्टेट थी, अब ऑक्सीजन किस में आ गई, सॉलिड स्टेट में आ गई, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, तो ये वाइट पाउडर मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है और ये केमिकल रिएक्शन है। दूसरा रिएक्शन एग्जाम्पल वेयर गैस इज इवॉल्व, तो जब जिंक ग्रैन्यूल की रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड से कराई जाती है, तो जैसे ये यहाँ पे आपने जिंक ग्रैन्यूल हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डाला
तो यहाँ पे बेटा मेटल जब भी रिएक्ट करती है एसिड से तो जनरली मेटल जो होती है हाइड्रोजन गैस देती है, नॉट ऑल, जनरली। कुछ मेटल ऐसी हैं जो नहीं देती हैं हाइड्रोजन गैस, इसीलिए मैं कह रही हूँ जनरली बट नॉट ऑल। तो ये हाइड्रोजन गैस निकलती है। ये अपर एरो जो बना रहे हैं हम गैस के लिए बनाते हैं ना, ऐसे अपसाइड एरो बनाते हैं ना, इसको गैस के लिए बनाते हैं। तो अब ये जो गैस रिलीज हुई, ये जो गैस रिलीज हुई, इसके पास बर्निंग मैच स्टिक लेके जाओगे तो इट बर्न्स विद पॉप साउंड, ये पॉप साउंड के साथ बर्न होती है, राइट। और जो साथ में जिंक क्लोराइड बनता है। तो ये जो रिएक्शन है इसे आप याद कर सकते हो, रिएक्शन ऑफ जिंक विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस जिंक क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस। इट इज एग्जांपल ऑफ केमिकल रिएक्शन वेयर गैस इज इवॉल्व्ड, राइट। तीसरा रिएक्शन है जहां पे चेंज इन कलर की बात हो रही है। तो जब बेरियम क्लोराइड की रिएक्शन सोडियम सल्फेट से हम कराते हैं तो आपको दो कंपाउंड मिलते हैं। बेरियम क्लोराइड है सॉल्ट और सोडियम सल्फेट भी सॉल्ट है। सॉल्ट डायरेक्टली रिएक्ट नहीं करते तो इनको वाटर में ऐड करना पड़ता है, इसीलिए 100 ml ऑफ वाटर में सोडियम सल्फेट को ऐड किया, 100 ml ऑफ बेरियम क्लोराइड को वाटर में ऐड किया, तभी ये सॉल्यूशन की फॉर्म में आएंगे, तभी इनके रिएक्शंस होते हैं, क्योंकि आइंस तभी फ्री होते हैं रिएक्ट करने के लिए। तो इसमें देखो एक सॉल्ट बनता है बेरियम सल्फेट जो व्हाइट कलर का होता है ना, आप पिक्चर में देख रहे हो ना, ये व्हाइट कलर का सॉल्ट बन रहा है। तो ये जो रिएक्शन है आप लर्न कर सकते हो चेंज इन कलर के लिए। किसके लिए याद कर सकते हैं हम इसे? चेंज इन कलर के लिए। या इसके अलावा भी बहुत सारे रिएक्शन है विच यू कैन लर्न फॉर चेंज इन कलर, लाइक आयरन नेल इन कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन ये एक्टिविटी एनसीईआरटी बुक्स में दे रखी है स्टार्टिंग में, जिसलिए मैं डिस्कस कर रही हूँ आपसे। तो इसका आप केमिकल रिएक्शन भी याद करोगे बेटा, क्योंकि वो भी लिखना पड़ता है, और कलर भी याद होना चाहिए। तो इसमें जो कलर आ रहा है वो बेरियम सल्फेट की वजह से आ रहा है, व्हाइट कलर। सोडियम क्लोराइड तो आपको पता है नमक का पानी, वो तो ट्रांसपेरेंट होता है, तो कलर जो आ रहा है वो व्हाइट किसकी वजह से आ रहा है? बेरियम सल्फेट की वजह से। नाउ दीज 3 क्वेश्चंस जो जनरली एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, जिनको आपको याद करना है अभी। Why is magnesium ribbon cleaned before burning it in air? State the characteristic of chemical reaction. What is a chemical equation? तो आप चाहो तो स्टॉप करो वीडियो और अपने आप लिखो आंसर्स को, और फिर उसके बाद क्रॉस चेक करो। क्रॉस चेक कैसे करना है? वाई इज इन द राइट आंसर्स से, जो परफेक्ट आंसर्स हैं आप इनसे अपने आंसर्स को मैच करो और लर्न करो। तो वाई इज मैग्नीशियम रिबन क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इट इन एयर? तो मैग्नीशियम एक मेटल है, मेटल जब भी एयर में रखी जाती है बेटा तो इसका कोरोजन होता है। तो कोरोजन का मतलब वो रिएक्ट कर जाती है जो एटमॉस्फेयर की गैसेस होती हैं उनके साथ, एसिड्स के साथ। तो मैग्नीशियम जो रिबन है जब उसको ओपन किया जाता है एयर में, तो ये मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक लेयर बना लेता है अपने ऊपर। तो उस लेयर की वजह से जो आप इसे हीट करना, आप इसे बर्न करना चाहते हो तो वो ईजिली नहीं होता है ना, तो इसलिए उस लेयर को हमें रिमूव करना पड़ता है। तो दैट्स वाई वी नीड टू रब इट विद द सैंड पेपर। तो वाई वी शुड रब द मैग्नीशियम रिबन विद सैंड पेपर बिफोर बर्निंग इट? Because we have to remove the layer of magnesium oxide from its surface. तो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये एनसीईआरटी इंटेक्स एक्सरसाइज का भी क्वेश्चन है और ये आता भी है एग्जाम में, तो यू शुड लर्न इट। दूसरा क्वेश्चन है स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। तो दो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो आपको आइडेंटिफाई करनी है, और ये एज इट इज 3 मार्कर क्वेश्चन है जो आपको लर्न भी करना है। इवोल्यूशन ऑफ गैस होनी चाहिए किसी भी रिएक्शन में, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन स्टेट में आप फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट भी ले सकते हैं, ठीक है, या सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, जो भी चेंज हो रहा है। तो ये 3 कंडीशन मेजरली आपको याद करनी है और साथ में चेंज इन स्टेट भी याद करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारी कैरेक्टरिस्टिक है जो ऑलरेडी एनसीईआरटी में भी दे रखी है कि टू आइडेंटिफाई एनी रिएक्शन इज अ केमिकल रिएक्शन 4 कैरेक्टरिस्टिक शुड बी चेक्ड। फर्स्ट इवोल्यूशन ऑफ गैस, सेकेंड चेंज इन कलर, थर्ड चेंज इन टेम्परेचर, फोर्थ फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट और चेंज इन स्टेट। बेटा इसके एग्जाम्पल्स भी पूछे जाते हैं, तो मैंने ऑलरेडी आपसे एक्टिविटी डिस्कस की है, उनके रिएक्शंस याद कर लीजिए और उन्हें एज ए एग्जाम्पल याद कीजिए। ओके, लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अ केमिकल इक्वेशन? तो केमिकल इक्वेशन इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। आप पूरी बात जब लिखते हो, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रही है, वाटर बना रही है, ये एक लैंग्वेज में अगर आप लिखते हैं तो इट्स टेक्स टाइम, और ये 3-4 लाइनों में आप इस बात को बता पाओगे। तो केमिकल इक्वेशन में क्या करते हैं, हम इसी बात को फटाफट से सिंबल और फॉर्मूला से शो कर देते हैं। तो केमिकल इक्वेशन क्या है? एक शॉर्ट मेथड है रिप्रेजेंट करने का केमिकल रिएक्शन को, और केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं? केमिकल चेंजेस। तो अ केमिकल इक्वेशन इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन यूजिंग केमिकल फॉर्मूला एंड सिंबल्स। अब इसमें अगर ये क्वेश्चन 1 मार्कर में पूछा जा रहा है
तो आप ये डेफिनेशन यूज करो, अ केमिकल इक्वेशन इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन in terms of chemical formula and reactants or chemical formula of reactant and products. इसको आप लर्न कर लीजिए। तो अभी हमने क्या क्या लर्न किया? हमने लर्न किया फिजिकल केमिकल चेंजेस में क्या डिफरेंसेस होते हैं, उनके हमने क्वेश्चंस भी किए। फिर हमने किसी भी केमिकल रिएक्शन को आइडेंटिफाई करने की कंडीशंस क्या हैं वो भी डिस्कस की। हमने डिस्कस किया कि कौन से एग्जाम्पल आप यूज़ कर सकते हो अगर एग्जाम में पूछते हैं कि केमिकल रिएक्शन जो है उसमें गैस इवॉल्व हो रही है तो आप एग्जाम्पल दीजिए, कलर चेंज हो रहा है एग्जाम्पल दीजिए, स्टेट चेंज हो रही है एग्जाम्पल दीजिए। तो वो हमने 3 एक्टिविटीज़ डिस्कस करी, फिर हमने 3 क्वेश्चन डिस्कस किए। तो आपने जो इस वीडियो में है 5-6 क्वेश्चन प्रिपेयर किए हैं बेटा। अब हम टाइप ऑफ रिएक्शन नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ओके, लर्न दिस क्वेश्चन, राइट दिस क्वेश्चन एंड देन लर्न। अब जितना ज़्यादा लिख के लर्न करोगे उतना ज़्यादा आपको देर तक याद रहेगा। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फॉर नेक्स्ट वीडियो स्टे ऑन द चैनल। थैंक यू।